स्वतंत्रता सेनानी और देश के महानायक राणा प्रताप जी के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। आपदा पर इस कोरोना महामारी में इस राज्य की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं कर पाई। भारत सरकार ने जो 284 करोड़ विशेष पैकेज इन्हें जो दिया, और देश के प्रधानमंत्री के ये कहना था कि इसे सेवा भाव के रूप में करना है, लेकिन इस सरकार ने सेवा भाव की बात छोड़ दीजिए, कमाओ भाव के दृष्टिकोण से उस पैसे का उपयोग किया। जहां दूसरे राज्यों में पीपी किट सस्ते दरों पर खरीदा, कोविड-19 के जांच झारखंड में सबसे महंगे दर पर इस सरकार ने किया, और जो आइसोलेशन सेंटर बनाया गया था, जो कोविड सेंटर बनाया गया था, उस कोविड सेंटर में कोई सुविधा न शौचालय का सुविधा था, न अच्छे पानी पीने का सुविधा था, न अच्छे बेड का सुविधा था। और जो भारत सरकार ने इन्हें वेंटिलेटर उपलब्ध कराया था, उसे सही रूप से इसने उपयोग नहीं कर पाए। आईसीयू में कई मरीज आपको नीचे गिरा हुआ मिला होगा। जब हमारे पास संसाधन भारत सरकार ने उपलब्ध कराया था, उसको इन्होंने सही ढंग से उपयोग नहीं किया। और सबसे बड़ी जो इस सरकार ने किया, जो प्रवासी मजदूर बाहर राज्यों से झारखंड में आए, उन मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिए। उनकी कोई व्यवस्था इन्होंने खाने से रहने से लेकर के न उसके रोजगार के बारे में चिंता इन्होंने किया। नतीजा ये हुआ कि जो प्रवासी मजदूर वापस आए थे, और ये कोरोना काल में ये कहा गया था कि जो प्रवासी मजदूर आएंगे उनका रोजगार का व्यवस्था आप करेंगे, लेकिन हेमंत जी की सरकार उसमें रोजगार देने में भी विफल रहा, और बाध्य होकर हमारे मजदूर पुनः झारखंड से पलायन होकर के जहां से आए थे वहीं चले गए। ये इस राज्य सरकार की विफलता है। और भारत सरकार ने जो 20 लाख करोड़ स्पेशल पैकेज पूरे राज्यों को दिया था, और जो अनाज इन्हें उपलब्ध कराया था, उस अनाज का भी इन्होंने सही रूप से उपयोग नहीं किया कोरोना काल में। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।